आज केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हम लोग सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाएंगे सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन क्या चीज़ है, उसके बाद आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। उसके बाद आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के बाद आ जाएगा हमारा सोल्यूट, सोल्यूट के बाद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लास्ट पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन किसी भी दो चीजों के मजमूए को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये आइडेंटिफाई ना कर सकें कि इन दोनों चीजों की बाउंड्रीज क्या है। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे वर्ड है होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे सेम आपकी जीनस हो, सेम आपकी टाइप हो, सेम आपका जो है वो अपीयरेंस हो चीजों की, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसके अंदर आप कोई किसी भी सब्सटेंस की बाउंड्री नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर का, इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ब्राइन, या नॉर्मल सलीन भी कहते हैं इस सॉल्यूशन को। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, ब्राइन के अंदर, हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सोडियम क्लोराइड किस किस हिस्से में पाया जाता है, कोई बाउंड्री नहीं होती आपके दोनों सब्सटेंसेस की, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। अगर हम लोग बात करें कि सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में क्या फर्क है, तो सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में ये फर्क है, आप सिर्फ और सिर्फ किसी इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड के दरमियान में फर्क कर पाओगे। जब आप सॉल्यूशन को इवेपोरेट करते हो, सॉल्यूशन को, तो पीछे रेजिड्यूज रह जाते हैं, लेकिन जब आप प्योर लिक्विड को इवेपोरेट करोगे तो पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेट्रोल को इवेपोरेट करोगे तो कोई रेजिड्यू पीछे नहीं बचेगा। अगर आप ब्राइन सॉल्यूशन को इवेपोरेट करवाते हो तो पीछे साल्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो रह जाएंगे, जिस टाइम सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। सो ब्राइन इज अ सॉल्यूशन एंड पेट्रोल इज अ प्योर लिक्विड। अगर हम लोग बात करें कि मिक्सचर और सॉल्यूशन में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसकी दो जो है वो आपके पास अपीयरेंसेस हो सकती हैं, दो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि आपने प्योर लिक्विड और आपने मिक्सचर सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट करना है। आपका जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करवाता है। मेन जो मिक्सचर होगा आपकी वही प्रॉपर्टी शो करवाएगा जो उसके कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं एयर की, हमें पता है एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये गैसेस ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। सो एयर जो है वो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी भी शो करवाता है, ऑक्सीजन की भी करवाता है, साथ साथ आर्गन की भी प्रॉपर्टी शो करवाता है। लेकिन अगर आप लोग बात करें ब्राइन सॉल्यूशन की, ये सॉल्यूशन है। अब ब्राइन सोडियम क्लोराइड की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन वाटर की सेपरेट है, लेकिन जो ब्राइन सॉल्यूशन है इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सो मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करवाता है, लेकिन सॉल्यूशन अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करवाता। मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट जो है वो कंसंट्रेशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.9% की कंसंट्रेशन के साथ मौजूद होता है। लेकिन ब्राइन के अंदर क्या होगा, ब्राइन के अंदर आपकी जितनी भी कंसंट्रेशन है वो
थ्रू आउट सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी उसके दोनों कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन। ये फर्क है आपका मिक्सर और सॉल्यूशन के दरमियान। अब हम लोग बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशन। अगर हम लोग किसी भी चीज को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा का लफ्ज पानी के लिए बोला जाता है और इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ पानी का सॉल्यूशन जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट वाटर एक्ट कर रहा हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, जिसे हम लोग ब्राइन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूट की तरफ। सॉल्यूट आपके उस पार्टिकल को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट में पाया जाता है। लेसर मतलब कम मिकदार में पाया जाए, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और वाटर के अंदर हमारा सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कम मिकदार में पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट आपका वो सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन के अंदर ग्रेटर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर हमारा जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप जिस टाइम हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एक टाइम आता है जिस टाइम के बाद कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेट्स सपोज 250 ml ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, ठीक है। 250 ml ऑफ वाटर हमारे पास, हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। हम लोग 5 से 10 पे आते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। 10 से 20 ग्राम पे आते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 200 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड करूंगा तो इस वाटर के अंदर 200 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। मतलब कि ये वो आपका पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है। इससे जो सॉल्यूशन बनेगा इसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है भर जाना, मीन फुल हो जाना किसी भी चीज से। जैसे आप लोग खाना खाते हो, एक रोटी खा लोगे, 1.5 खा लोगे, मैक्सिमम 2 खा लोगे, उसके बाद आप बोलोगे मैं फुल हो गया, मैं मजीद खाना नहीं खा सकता, मैं खाने से सैचुरेट हो चुका हूँ। वैसे ही एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद मजीद उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप कोई भी ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे। उस पॉइंट को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अब ये 200 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, अगर हमने इसे डिसॉल्व करना है तो हम लोग वाटर को करेंगे हीट। वाटर को हीट करने से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसके अंदर मजीद जो है वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपका वो सॉल्यूशन जिसने अपने अंदर अपनी हैसियत से बढ़ के, अपनी औकात से बढ़ के जो रखा होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम उस पानी को थोड़ा सा कूल करेंगे तो वो सारी की सारी सैचुरेशन उसकी खराब हो जाएगी और वो क्रिस्टल बन गया तो नीचे बैठ जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे आपके सॉल्यूशन से। लास्ट आपकी डेफिनेशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, मीन के सॉल्यूट जितना डिसॉल्व होना हो उससे कम होता है। उस सॉल्यूशन के अंदर कैपेसिटी होती है मजीद सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की। फॉर एग्जांपल हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं 250 ml ऑफ वाटर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की और मजीद अपना अच्छा सॉल्यूशन बनाने की। ये था हमारा इंट्रोडक्शन आपके सॉल्यूशन के टॉपिक से रिलेटेड।